एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज और केसी ग्लोबेट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित टेक फॉर एड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2025 के दूसरे संस्करण का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे, उद्घाटन गणमान्य भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार पाठक, भारतीय विश्वविद्यालय संघ की महासचिव डॉक्टर पंकज मित्तल, ICEE की संस्थापक एवं अध्यक्षता एम लता गौतम, NCVET के पूर्व अध्यक्ष NS कलसी, जॉर्ज थिवेओस, मिनिस्टर काउंसिल ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन प्रोफेसर जोसेफ M गोरेल, अध्यक्ष EUA और डॉक्टर कमल छाबड़ा संस्थापक एवं CEO केसी ग्लोबेट उपस्थित रहे। बता दें कि मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे ने कहा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आज के शैक्षणिक परिस्थिति की तंत्र को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती है। कार्यक्रम के दौरान केसी ग्लोबेट ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ICT अकादमी, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट और CSR गवर्नमेंट डिवीजन सहित कई महत्वपूर्ण संस्थानों के नाम कई MOU पर हस्ताक्षर किए। AIU के अध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने कहा, AI अब नई वास्तविकता है। AI फॉर एजुकेशन एंड स्किल्स थीम पर आधारित यह सम्मेलन वैश्विक शिक्षा परिदृश्य में भारत के नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। कार्यक्रम में डॉक्टर कमल छाबड़ा संस्थापक एवं CEO केसी ग्लोबेट ने कहा, टेक फॉर एड का उद्देश्य हमेशा से भारतीय प्रतिभा और वैश्विक अवसरों के बीच की दूरी को कम करना रहा है। टेक फॉर ईडी का जो सम्मेलन हो रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है और इंटरनेशनल लेवल पर इसकी शुरुआत के पीछे की प्रेरणा क्या है? टेक फॉर एड जो आज कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि आज पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चर्चा हो रही है। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, चुनौतियाँ क्या है, उसको आगे कैसे दुनिया भर में बढ़ाना है, चढ़ाना है, उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो इसमें शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारे आयाम होते हैं। छात्रों को आज पुस्तकों से ज्ञान से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बहुत सारे प्लेटफॉर्म से होता है। तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये समझाने के लिए भी इसका उपयोग होगा। आगे अपना करियर अच्छा करने के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी निर्माण करने के लिए AI का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इंटर्नशिप में कैसा किया जा सकता है, तथा जॉब को सिलेक्ट करने के लिए भी कहाँ हमारे जो विचार है या हमारे जो इच्छा है उसके हिसाब से कहाँ जाने से मुझे अच्छा जॉब मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ों में AI का उपयोग आज हो सकता है। AI is something which is not, giving any incremental change, right? It's a transformative change, right? In the oral education ecosystem, I personally believe there's a lot of change is required. So that's the reason, KC Globet, in partnership with Association of Indian University, has come up with this theme of AI for education and, more importantly, skills as well, which is required in the oral education ecosystem. So in this platform, basically, we target all the policymaker of our nation, especially from the central government, who all are engaged in the policy making, all the industry leaders, senior industry leaders, as well as all the academia leaders come on a one particular platform and do the brainstorming so that we can reach to some conclusion how we need to deal with this new monster called AI. Right, and the conclusion of this, we are planning to come up with a white paper, so that will submit to the Ministry of Education as a recommendation letter. सर, आपसे जानना चाहूँगी कि केसी ग्लोबल है वर्तमान में currently कौन-कौन से कोर्सेज एंड शैक्षणिक प्रोग्राम प्रदान करता है छात्रों को, मतलब वैश्विक स्तर पर जो है सशक्त बनाता है? Yeah, no, thanks for asking this question. I come from the background for consulting basically. So I was working with US earlier. It's been 5 years. I came back with the dream, making a transformation change in the education ecosystem. So we built a transformative, or you can say completely, an AI-powered digital learning platform that save up to 70% study time of any student who study through platform. And parallelly, we built our own placement wing. So we have tie-up with top-notch companies in the India,
as well as abroad. So one side we ensure all the students who are studying their undergrad, postgrad, or even after the graduation, post graduation, they are working in different domains. Study this kind of program which is required in the industry, and parallelly we ensure they all are getting great jobs. And these jobs are not, again I'm repeating, not giving the incremental, it are exponential change or transform their life in terms of remuneration, in terms of compensation, in terms of their overall socio-economic standard. I am Mrs. Lata Gautam. I am founder and chairman of International Council for Employment and Entrepreneurship. It's an initiative of Sanjeevani Welfare Samiti for the help of poor students for the search of job and मैम आपसे जानना चाहूँगी ये जो इवेंट है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के लिए सम्मेलन में कौन कौन से ऐसे प्रमुख अनुभव हैं या विचार हैं को लेकर जो ये इवेंट को आगे बढ़ेगा इसके बारे में थोड़ा देखिए ये जो इवेंट है ना ये सचमुच में एक बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव है। उसका कारण ये भी है कि आज के डेट में जो बच्चा है वो पढ़ रहा है, नॉर्मल एजुकेशन ले रहा है, बट जब हम जॉब मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे नए स्किल सेट आ गए हैं, या तो वो एआई बेस्ड हैं या दूसरे और स्किल सेट्स हैं जिनकी ज़रूरत एम्प्लॉयमेंट में पड़ती है। जब तक आपके पास राइट साइट ऑफ स्किल नहीं है तब तक आपको जॉब्स मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। एक बेसिक एजुकेशन तो होनी चाहिए, जो कि ग्रेजुएशन हो, पीजी हो, किसी भी फील्ड का। बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस है, एक्स्ट्रा स्किल सेट हैं, तभी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रॉपर तरीके से मिल पाएगी। और चेंजिंग सिनेरियो में जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जितना भी एम्प्लॉयमेंट है वो अब एआई की तरफ जा चुका है और हम डेली रूटीन में एआई को काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्फ्रेंस आज हो रही है ये बहुत ही सही समय पे हो रही है ताकि बच्चों को पता है, पर यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज जो कोर्सेस हैं उसमें वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करे और बच्चों को अपने कॉलेज में ही सिखाए ताकि उनको कॉलेज पास आउट करने के बाद कोई और कोर्स करने की ज़रूरत ना पड़े एम्प्लॉयमेंट